कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि जब यूशियान को पता चलता है कि चैन ही इस इमॉर्टल चांस होली लैंड का ग्रैंड मास्टर है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो चिढ़ते हुए कहता है कि ये क्या मजाक है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम इमॉर्टल चांस होली लैंड के ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हो। चैन कहता है कि लगता है तुम काफी डिसअपॉइंट हुए हो जानकर, पर फैक्ट यही है कि मैं ही यहाँ का इमॉर्टल चांस होली लैंड का ग्रैंड मास्टर हूँ। और जो यूशियान होता है कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो बात बिल्कुल ही सेंसलेस है, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और जो चैन होता है वो यूशियाओ यानी कि सेक्ट लीडर से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है और तुमने इसे सेक्ट में अंदर क्यों घुसने दिया और तुम आखिर इसकी शादी में इसकी मदद क्यों कर रहे हो। और जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है कि वो ऐसा है ना ग्रैंड मास्टर कि ये जो यूशियान है इसके जो अंकल हैं वो मेरे डिसाइपल के डिसाइपल हैं और इसका हमारे जो सेक्ट से कुछ रिलेशन है तो इसीलिए ही। और जो चैन होता है कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यूशियान है उसे मुझे ग्रेट ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए, क्या मैंने सही कहा ना। और जो यूशियान होता है वो कहता है कि तुम अगर ग्रैंड मास्टर हो तो फिर आखिर तुम ब्रोथल में क्या कर रहे थे, क्या ये इमॉर्टल चांस होली लैंड के रूल्स के खिलाफ नहीं है। चैन कहता है कि मैं तो वहां पर बस चेक करने गया था कि जो आम लोग हैं वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, और जहां तक मेरी बात है यूशियाओ को इस बारे में सब कुछ पता था, है ना यूशियाओ। और जो यूशिया होता है उसको कुछ भी पता तो होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी डर के मारे कुछ कह नहीं पाता, कहता है हाँ वो मुझे पता था इस बारे में। यूशियान सोचता है कि अबे इसको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बस डर के मारे बोल नहीं रहा है, कैसा लीडर है। और यूशियान कहता है कि अगर क्या हुआ तुम ग्रैंड मास्टर हो भी तो भी क्या हुआ, मेरे पास में रिटन एग्रीमेंट है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। चैन कहता है कि ये एग्रीमेंट तुम्हें किसी को ऑन करने का राइट नहीं देता है जब तक हम ये वेरीफाई नहीं कर लेते कि ये एग्रीमेंट असली है या फिर वो बंदा जिसने शू फैमिली के बिहाफ पर इस एग्रीमेंट पे साइन किया था वो हमारे सामने नहीं आ जाता और हम हैंडराइटिंग को कंपेयर नहीं कर लेते, तब तक हम इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो पेपर है वो असली है। और जो यूशियान होता है वो सोच रहा होता है मन ही मन में कि कितना 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 घटिया और कितना एरोगेंट है ये, आखिर ये बंदा ग्रैंड मास्टर बन कैसे गया। और जो यूशियान होता है वो चैन की ये सब बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चैन कहता है हाँ ठीक है निकलो यहाँ से। और तभी वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यूशियान और उसका जो बूढ़ा होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। बूढ़ा यूशियान से पूछता है कि अब आखिर शादी का क्या होगा, और जो यूशियान जवाब देता है कि पहले मैं उस लड़की के साथ सिस्टम करूंगा और फिर अपने और उस लड़की के बच्चे के साथ यहाँ पे वापस आऊँगा, तब उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और चैन जो होता है वो हालांकि दूर होता है लेकिन उसे इनकी आवाज़ आ गई होती है और वो बहुत गुस्से में हो जाता है। और तभी किंगू चैन को आवाज़ देती है कि चैन नहीं ऐसा मत करो। और वो दोनों देखते हैं कि क्या हुआ, जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो चैन उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और लेकिन जो बुढ़ा होता है वो यूशियान को चैन के हमले से बचा देता है और कहता है कि मिस्टर सॉन्ग बच कर रहिए। और तभी हम देखते हैं कि जो यूशियान होता है वो ज़मीन पर गिर गया होता है और वो चैन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम पागल हो, आखिर तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या इमॉर्टल चांस होली लैंड क्लाउड फॉल सिटी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहा है। और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मेरी बात सुन ली, पर ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा था और हम बहुत दूर भी थे। और तभी चैन कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर किया वापस क्यों नहीं आई है, क्योंकि तुमने उसे किडनैप करके रखा है ना। किंगू कहती है कि क्या इन्होंने किया को किडनैप किया है। और जो यूशियान होता है वो कहता है कि नॉनसेंस, तुम कुछ भी बोल रहे हो, आखिर मैं क्यों किडनैप करूंगा उसे। और तभी मियोहान चैन से पूछती है कि चैन आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। चैन कहता है कि मेरी कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से मेरी जो सुनने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं 100 मीटर के अंदर अगर कोई पत्ता भी गिर रहा होगा तो उसकी भी आवाज़ सुन सकता हूँ। मैंने अभी सुना है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो यूशियान है वो किया और अपने बच्चे के साथ वापस आएगा और हमें अपनी बात मानने के लिए फोर्स करेगा। और इस बात को सुनकर जो किंगवू और सेक्ट लीडर यूजियाओ दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और किंगवू कहती है कि ये क्या बकवास है, यूशियान हमें हमारी लड़की वापस कर दो। और जो यूशियान होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस शादी के बारे में डिस्कस करने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर मर जाऊँगा लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और जो चैन होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम हार नहीं मानोगे।
वो म्यूहान से कहता है चैन कि कुछ लोगों को लेकर जाओ उस जगह पर जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, ज़रूर इन्होंने किया को वहीं पकड़ के रखा होगा। म्यूहान कहती है कि ठीक है, मैं जाकर किया को बचाकर आती हूँ। और यूशियान होता है, वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। और तभी जो यूशियान के साथ बुढ़ऊ होता है वो अपनी तलवार निकालने लगता है और हमला कर देता है, जिसके देखकर जो चैन भी अपनी तलवार निकालकर उस बुढ़ऊ के हमले को रोक लेता है। और जो किंग वो और सेक लीडर होते हैं वो देखते हैं कि ये तो ग्रेटनेस स्टेज पर है, वो बुढ़ऊ ग्रेटनेस स्टेज पर होता है। और तभी वहाँ से सीन किसी अननोन जगह पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर दो अननोन लोग एक बंदे को बोल रहे होते हैं कि सर आपके बड़े भाई ने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। इमोर्टल चांस होली लैंड के जो डिसाइपल्स हैं वो उस लड़की को बचाने के लिए जा रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि ये लड़का होता है जो सॉन्ग फैमिली है उसका दूसरा बेटा, यानी कि ये यूशियान का छोटा भाई है। और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि वो बेवकूफ़ हारने वाला है, अब पक्का मैं ही अपनी फैमिली का हेड बनूंगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।